उत्पत्ति 3:16-19 फिर इस स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपने पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तुझे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तो उसकी ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और कुटारे उगाएगी। तो खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आमीन। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उसे अदन के बाग में रखा, उस टाइम के ऊपर कोई भी बीमारी दुनिया के अंदर नहीं थी, कोई भी दुख दुनिया के अंदर नहीं था, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम इस दुनिया के अंदर नहीं थी। परमेश्वर ने जो अदन का बाग धरती पे बनाया था और जहाँ पे आदम और हव्वा को रखा था, वो बिल्कुल स्वर्ग की कॉपी बनाया था। जैसा अदन का बाग स्वर्ग के अंदर है, बिल्कुल डिट्टो उसकी कॉपी परमेश्वर ने बनाया था धरती के ऊपर, और वहाँ पे आदम और हव्वा को रखा था। पर आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, जिसकी वजह से पाप धरती के अंदर एंट्री कर गया, पाप संसार के अंदर आ गया। बीमारियां दुनिया के अंदर एंट्री कर गई। आज हम बहुत सी बीमारियां देखते हैं, हम कोढ़ की बीमारी देखते हैं, हम हड्डियों का रोग देखते हैं, हम टीबी देखते हैं, कैंसर देखते हैं, और भी हम बहुत सी बीमारियां देखते हैं, हम रसोलियां देखते हैं, ट्यूमर्स देखते हैं, कांटे देखते हैं। पर जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया था और जब आदम और हव्वा को रचा था, तब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था और जब उसको अदन के बाग के अंदर रखा था, उस टाइम के अंदर कोई भी बीमारी दुनिया के अंदर नहीं थी, कोई भी परेशानी दुनिया के अंदर नहीं थी, किसी भी तरह का कोई भी दुख दुनिया के अंदर नहीं था। पर आदम और हव्वा के पाप करने की वजह से, आदम और हव्वा के गुनाह करने की वजह से क्या हुआ? पाप दुनिया के अंदर, पाप धरती के अंदर एंट्री कर गया। और आदम और हव्वा की गलती की वजह से ही आज बीमारियां, पाप दुनिया के अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने रोगियों को चंगा किया। यीशु मसीह के पास वो सामर्थ थी, वो अभी भी है, जिस सामर्थ के द्वारा वो रोगियों को चंगा करता है, बीमारियों को हील करता है। जो दुष्ट आत्माओं के सताए होते हैं, उन दुष्ट आत्माओं के सताए हुओं से वो उसको छुटकारा देता है। पर मेरे प्रियो, बीमारियां कहाँ से आई? बीमारियां कहाँ से एंट्री करी दुनिया के अंदर? वो इतिहास में बता रहा हूँ कि आदम और हव्वा ने वो फल तोड़ के खाया जो फल परमेश्वर ने मना किया था, और वो फल जब तोड़ के खाया तो वो पाप दुनिया के अंदर एंट्री कर गया, बीमारियां दुनिया के अंदर एंट्री कर गई। हालेलुया। एक वचन हम देखेंगे, मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय उसका 23 वचन। मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय उसका 23 वचन। यहाँ पे लिखा, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। आमीन। यहाँ पे क्या लिखा? यीशु मसीह पूरे गलील में फिरता रहा और लोगों को बीमारियों से चंगाई देता रहा। जो लोग दुर्बल थे उन्हें ठीक करता रहा, उनकी दुर्बलताओं को दूर करता रहा। मेरे प्रियो, आज अगर किसी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अब तेरा इलाज नहीं हो सकता, अब घर ले जाके सेवा कर लो, पर एक नाम है और वो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। वो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। उस नाम को जब एक व्यक्ति विश्वास करता है, उस नाम पे जब एक व्यक्ति पूरे मन से उस नाम को अपने जीवन में ग्रहण करता है, उसके बाद वो बीमारियां, वो अंधकार उसके जीवन से उखड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको पता है आज के टाइम में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं। कई गरीब लोग ऐसे हैं जो अपनी बीमारियों में मर जाते हैं, पर उनके पास इलाज करने के लिए पैसा नहीं है। पर उनके पास एक नाम है, वो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। वो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। और जब उस नाम पे कोई व्यक्ति ईमान ले आएगा, उस नाम पे जब कोई व्यक्ति विश्वास कर लेगा, वो बचाया जाएगा, स्वर्ग के जीवन का अधिकारी होगा यीशु मसीह के नाम में। मत्ती की 4 की 23 में लिखा, यीशु मसीह पूरे गलील में फिरता रहा,
सुसमाचार प्रचार करता रहा, लोगों को हर प्रकार की बीमारी और हर प्रकार की दुर्बलता से ठीक करता रहा। हालेलुया। आज आप बीमारियों में हो, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं। एक परमेश्वर है जिसने आपकी बीमारियों के लिए कोड़े खाए हैं। एक परमेश्वर है जिसने आपके लिए सलीब उठाई है। एक परमेश्वर है जो स्वर्ग की महिमा छोड़कर आया और आपके लिए बिल्कुल शून्य बन गया, दास का रूप धारण कर लिया। वो परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं। खुदा आपके साथ है, वो आपके लिए हर चीज़ को मुहैया करेगा और हर चीज़ का इंतज़ाम वो आपके लिए करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास वो सामर्थ्य है कि वो लोगों के पाप को दूर कर सकता है। यीशु मसीह के पास वो सामर्थ्य है कि वो लोगों की बीमारियों से उन्हें शिफा दे सकता है। यीशु मसीह के पास वो सामर्थ्य है, जो चीज़ जो आज के टाइम के अंदर लोगों का विश्वास शानों के ऊपर है, तांत्रिकों के ऊपर है, मौलवियों के ऊपर है, पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। जब आप उस पर विश्वास कर लोगे, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से खुदावंद की। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो नाम सर्वशक्तिमान है, वो नाम सर्व सामर्थी नाम वो है। वो आपसे प्रेम करता है और वो आपकी हर ज़रूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रिय। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, खुदा आपके साथ है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 4 वचन से हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 वचन उसका 21 का 4। प्रकाशित वाक्य 21 की 4 में लिखा, वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जब आप इस संसार की यात्रा को पूरा कर लोगे और जब आप प्रभु के घर चले जाओगे, जब आप परमेश्वर के पास चले जाओगे, उसके बाद दोबारा ये पृथ्वी जिसमें हम रह रहे हैं इसको परमेश्वर नाश कर देगा। जो लोग प्रभु में विश्वास कर चुके होंगे उनको परमेश्वर उठा लेगा स्वर्ग में, और बाद में जो लोग, जिन लोगों ने खुदा पे विश्वास नहीं किया, उसके बेटे पे विश्वास नहीं किया, बाद में इस पृथ्वी को आग के द्वारा परमेश्वर नाश कर देगा। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरेगा, एक नया नगर परमेश्वर बसाएगा पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। और जब वो नया नगर बसाया जाएगा, उसके अंदर टोटली सब मसीह लोग होंगे। जो लोग खुदा पे विश्वास करते हैं वो लोग होंगे, वो परमेश्वर के पवित्र लोग होंगे। और बाइबल यहाँ पे कहती है 21 के 4 के अंदर कि उनकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आएंगे, उसके बाद कभी मृत्यु ना रहेगी, उसके बाद कभी शोक ना रहेगा, उसके बाद कभी रोना कुर्लाना नहीं रहेगा, उसके बाद कभी मृत्यु ना रहेगी, उसके बाद कभी भी कोई पीड़ा नहीं रहेगी। हालेलुया। जब तक हम इस धरती के ऊपर हैं तब तक बीमारियां हैं, तब तक प्रॉब्लम्स हैं, तब तक सब कुछ है। पर आप जब प्रभु के पास चले जाओगे और जब आप स्वर्ग चले जाओगे, खुदा के घर चले जाओगे, वहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। वहाँ पे बार बार फिर कोई बीमारी नहीं, वहाँ पे फिर दांतों का पीसना नहीं, वहाँ पे फिर रोना नहीं, कुर्लाना नहीं, पर वहाँ पे क्या है? वहाँ पे वो शांति का स्थान है। हालेलुया। क्या है वो? वो एक शांति का स्थान है। आमीन। वहाँ पे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। हालेलुया। वहाँ पे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं, वहाँ पे किसी भी तरह की कोई पीड़ा नहीं, वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी मृत्यु नहीं। हालेलुया। जब आप स्वर्ग चले गए हो, जब आप खुदा के घर चले गए हो, आप उस शांति के स्थान पे चले गए हो। फिर आप अनंत काल के लिए उस स्वर्ग के जीवन में चले गए हो। हालेलुया। ये फैन चला दो यार, एक पे चला दो। हालेलुया। आमीन। आने वाले युग के अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। वो शांति का स्थान है। आमीन। वो शांति का स्थान है। वहाँ पे परमेश्वर आपको अपने साथ रखेगा। और बाइबल ऐसा कहती है, वो आपको अपने साथ अपने सिंहासन पे बिठाएगा यीशु मसीह के नाम में।
आपको जीवन का मुकुट देगा। आमीन। आपको विश्वास में स्थिर रहना है और आपको विश्वास में बने रहना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको क्या करना है? आपको विश्वास में स्थिर रहना है। प्रॉब्लम्स आए, दुख आए, प्रॉब्लम्स आए, कुछ मर्जी आए, पर आपको प्रभु के साथ फेथफुल रहना है, ईमानदार रहना है, वफादार रहना है और प्रभु के साथ चलते रहना है। प्रभु आपको अपने साथ स्वर्ग में रखेगा और कभी भी आपको फिर वहाँ पे आप शांति के स्थान पे हो। आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी की टेंशन नहीं, किसी भी तरह की कोई भी आपको टेंशन नहीं। आप वहाँ पे खुशी खुशी खुदा के साथ रहोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जो बीमारी है, जो रोग है, जो परेशानियां हैं, वो सिर्फ इस धरती के ऊपर जब तक है तब तक है, पर जब हम खुदा के घर चले गए वहाँ पे हम एक स्वर्गदूत के नहीं हो जाएंगे, वहाँ पे हम एक स्वर्गदूत के समान हो जाएंगे। वहाँ पे फिर हम संसारिक नहीं, वहाँ पे फिर हम ईश्वरीय हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन, हालेलुया। फिर वहाँ पे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। एक वचन हम लोग देखेंगे, दूसरा राजा 5 अध्याय उसका 25 से 27 वचन। दूसरा राजा 5 अध्याय उसका 22 से 27 वचन। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा राजा 5 अध्याय उसका 22 से 27 वचन देखेंगे। यहाँ पे लिखा, तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। अलीशा ने उससे पूछा, हे गेजी तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर मुझसे तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम है। क्या यह समय सब चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियाँ, भेड़ बकरियाँ, गाय बैल या दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। मेरे प्रियो, जो बीमारी है, जो बीमारी आती है, वो कई बार हमारे खुद के पाप की वजह से भी हमारे ऊपर आती है। हालेलुया। हमारे खुद के गुनाह की वजह से, हमारे खुद के पाप की वजह से भी कई बार बीमारी हमारे जीवन का हिस्सा होती है। जब यीशु मसीह ने 38 वर्ष के अधरंगी को चंगा किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके बात बोली कि मेरे बेटे, अब तो कभी भी पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे भी कोई बड़ी प्रॉब्लम, इससे भी कोई बड़ी समस्या तेरे जीवन में आ जाए। आज क्यों बीमारी एक व्यक्ति के जीवन में आती है और क्यों एक बीमारी व्यक्ति के जीवन से नहीं जाती? उसके पाप की वजह से। और जैसे ही वो व्यक्ति एक डिसीजन लेता है कि नहीं, मैं अब कोई पाप नहीं करूँगा, कोई गुनाह नहीं करूँगा, और प्रभु के साथ जब वो चलता है, तो वो बीमारी भी उसके जीवन को छोड़ के जाती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इस गेजी ने क्या किया? नामान को जब नामान को अलीशा ने हील किया, जब उसको बोला कि तू 7 बार पानी में डुबकी मार तो तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा, और जब उसने 7 बार पानी में डुबकी मारी तो उसका कोढ़ ठीक हो गया, और वो एक बालक के समान, उसकी जो देह थी, उसका जो शरीर था, वो एक बालक के समान हो जाते हैं। पर अलीशा ने उससे एक भी चांदी का सिक्का नहीं लिया। वो राजा का सेनापति था, वो अपने साथ बहुत दौलत और बहुत धन दौलत लेकर आया था, अच्छे अच्छे वस्त्र लेके आया था, अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आया था। पर एलीशा ने उसको मना कर दिया, बोला नहीं, मैं इनमें से कुछ भी नहीं लूँगा। पर अलीशा का एक सेवक था, उसका एक नौकर था जिसका नाम गेजी था। गेजी के मन में लालच का पाप आ गया, और जब लालच का पाप उसके अंदर आया तो क्या किया? रथ के पीछे भागा भागा गया। बोलता है, अलीशा के पास कुछ नए चेले आ गए हैं, तो उनके लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, उनके लिए लंगर बनाना है। अलीशा ने उसको नहीं बोला था, पर उसके अंदर लालच का पाप आ गया इतनी सारी धन दौलत देखकर। जब लालच का पाप आया तो उसने वचन में लिखा, उसने उससे बहुत सारे चांदी ली, उससे वस्त्र लिए, और उससे बहुत सारी धन दौलत उससे ले ली। और जब अलीशा को पता लगा, अलीशा ने उसको बोला, ये समय क्या सोना चांदी इकट्ठा करने का है? ये समय क्या भेड़ बकरियों की बारियां इकट्ठी करने का है? और उसके ऊपर कोढ़ का श्राप आ गया। मेरे प्रियो,
अपने आप को जांचने की जरूरत है। हालेलुया। क्या करने की जरूरत है? जांचने की जरूरत है कि अगर हमारे जीवन में बीमारी आई है तो क्यों आई है। कौन सा गुनाह, कौन सा पाप मेरी जिंदगी में ऐसा है जिसकी वजह से ये बीमारी मेरे जीवन में से जा नहीं रही है। और जैसे ही आप उन पाप को छोड़ने का डिसीजन लेते हो, एक निर्णय लेते हो, तो वो बीमारियां भी आपके जीवन को छोड़ के जाती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। पर जैसे ही गेजी ने लालच किया, तो लालच का पाप करने की वजह से क्या हुआ? उसके जीवन में श्राप आ गया, उसके जीवन में कोढ़ की बीमारी आ गई। परमेश्वर यहोवा ने जब 10 आज्ञाएं मूसा को दी थी, तो परमेश्वर ने बोला था तो लालच ना करना, किसी के घर का लालच मत करना, किसी की बैल का लालच मत करना, किसी के गधे का लालच मत करना, किसी के पशुओं का लालच मत करना। और जब गेजी ने लालच किया तो उसके जीवन के अंदर पाप आ गया, और पाप करने की वजह से बीमारी उसके जीवन में आ गई। और वो बीमारी क्या थी? कोढ़ की बीमारी थी। और बाइबल ऐसा कहती है कि जितने भी कोढ़ी इस दुनिया के अंदर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर है, वो सब के सब गेजी के परिवार में से है, गेजी की पीढ़ी में से है। हालेलुया। अब अगर किसी को भी कोढ़ होता है तो वो जो श्राप गेजी के ऊपर था, कोढ़ का जो श्राप था, वो श्राप उसके ऊपर आता है। मेरे प्रियो, पाप करने की वजह से भी कई बार हमारी बीमारियां हमारे जीवन में आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको राइट करने के लिए, आपको करेक्ट करने के लिए भी बीमारी आपके जीवन में भेज सकता है। हालेलुया। वो आपको राइट करने के लिए, आपको करेक्ट करने के लिए आपको थोड़े टाइम दुख में रख सकता है, ताकि आप उन सब बुरी चीज़ों को छोड़ो, हर उस बुरी आदत को छोड़ो जिसकी वजह से आप प्रभु में बढ़ नहीं पा रहे हो, या जिसकी वजह से आप प्रभु में ब्लेस नहीं हो पा रहे हो। इसलिए भी कई बार प्रभु बीमारी आपके जीवन में छोड़ भेज सकता है। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 का 10 वचन। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 7 से 10 वचन में लिखा, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार प्रार्थना की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस के जीवन में एक बीमारी थी। हालेलुया। पर परमेश्वर ने उस बीमारी को ठीक नहीं किया। पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने मुर्दा तक जिंदा किए और बहुत ही बड़े बड़े काम परमेश्वर ने उसके द्वारा किए, पर परमेश्वर ने उसके द्वारा, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम किए, मुर्दा जिंदे किए। पौलुस के रुमाल के द्वारा लोग ठीक हो जाते थे, पर पौलुस के भी जीवन में एक बीमारी थी, पर परमेश्वर ने उस बीमारी को ठीक नहीं किया। क्यों नहीं ठीक किया? कहीं पौलुस के अंदर घमंड ना आ जाए। हालेलुया। और एक कांटा हमेशा पौलुस के चुभा के रखा। हालेलुया। कई बार कहीं हम घमंड में आके फूल ना जाए, इसलिए भी कई बार परमेश्वर एक छोटा सा कांटा आपके चुभा के रखता है। हालेलुया। पर हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर तुम्हें किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में फंसने नहीं देगा, तुम्हें किसी भी ऐसी परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी जरूर, पर वो तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने के लिए आएंगी। तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी तो जरूर, पर वो परीक्षा इसलिए होगी
ताकि आप कभी भी आपके अंदर घमंड ना आ जाए किसी भी बात का। जब परीक्षाएं आएंगी और जब आप उस परीक्षा को पार करोगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, तारीफ करो प्रभु की एक बार। जो लोग बोर हो रहे हैं जोर से बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग बोर हो रहे हैं? आमीन। जो लोग बोर नहीं हो रहे वो बोलेंगे जोर से हालेलुया। चोरी पकड़ी गई आज है। हालेलुया। परमेश्वर ने जानबूझकर पौलुस के एक कांटा चुभा के रखा और उस कांटे को निकाला नहीं। कहीं पौलुस जो इतने बड़े बड़े काम कर रहा था, कहीं पौलुस के अंदर घमंड ना आ जाए, इसलिए परमेश्वर ने पौलुस के एक कांटा चुभा के रखा और पौलुस को हील नहीं किया। हालेलुया। पर बाइबल में लिखा परमेश्वर आपको किसी भी ऐसी परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। परमेश्वर अगर तुम्हें परीक्षा में डालेगा तो उस परीक्षा में से निकालेगा भी जरूर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। एक प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, कर्जे की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम के अंदर। जिन लोगों की गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं वो भी आज के टाइम के अंदर कर्जे के अंदर फंसे हुए हैं। आमीन। पर आज प्रभु का आत्मा आपको एक बात बोल रहा है, आपने डायरी में लिखनी जरूर है ये बात। आप लोग आज से कर्जे से फ्री हो रहे हो यीशु मसीह के नाम। आमीन। बड़ा चाहिए मुझे। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है जो कर्जा तुम पे पहले हो गया वो हो गया। इन फ्यूचर में तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। इन फ्यूचर में प्रभु तुम्हें इतना ब्लेस करेगा, तुम्हें इतना इंक्रीज करेगा, तुम्हें कभी भी कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। तुम कर्जा लोगे नहीं, तुम कर्जा दोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा तो बरकत हमारी। मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम कर्जा लोगे नहीं, तुम कर्जा दोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर किसी के पास कोई अच्छी जॉब नहीं है तो वो फाइनेंस का काम शुरू कर दो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तुम ब्लेस हो गए यीशु मसीह के नाम में। कई बार बीमारियां, ये नहीं कि बीमारियां कई बार आपको बढ़ाने के लिए भी आती हैं। हालेलुया। क्योंकि जब तुम बीमारी में होते हो, जब तुम दुख में होते हो, तुम उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रभु के करीब चले जाते हो। सुख में कोई प्रभु का नाम नहीं लेता, पर जब दुख आता है तब हम प्रभु के पास भागते हैं। हालेलुया। जो आपने गवाहियाँ सुनी है, ये गवाहियाँ बहुत बड़ी गवाहियाँ मैं बता रहा हूँ आपको। इन गवाहियों में हमें बिल्कुल साफ खुदा का हाथ दिख रहा है कि वाकई खुदा ने काम किया है। पर पौलुस जो खुदा का इतना बड़ा दास था जिसने आधा नया नियम लिखा, उस पौलुस के भी परमेश्वर ने कांटा चुभा के रखा ताकि वो घमंड में आके कहीं फूल ना जाए। हालेलुया। आमीन। मैंने ग्रुप के अंदर डाला था, चर्च के ग्रुप में डाला था कि आप लोगों ने प्रार्थना करनी है मेरे लिए कि प्रभु मुझे कोई ऐसा काम दे जिस काम के द्वारा मैं कलीसिया के लिए भी ज़्यादा टाइम निकाल सकूं। कितने लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की थी? सिर्फ 2 दिनों ने की थी। हालेलुया। प्रे करा करो मेरे लिए। जितनी आप सबको मेरी प्रेयर की जरूरत है उतनी ही मुझे भी आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। आमीन। तो जरूर आप लोगों ने प्रेयर करनी है कि प्रभु कोई ऐसी जॉब दे 3 या 4 बजे तक की, ताकि बाकी टाइम में मेरी कलीसिया को दे सको यीशु मसीह के नाम। मेरा बड़ा मन करता है प्रार्थना करने का, पर क्या करूं? 8-8 बजे 9-9 बजे छुट्टी होती है, 7:30 बजे 8 बजे सारा दिन बाइक चला चला के शरीर टूट जाते हैं, हिम्मत नहीं होती। बस उसके बाद दिल करता है लेट जाऊं, सो जाऊं, रेस्ट कर लूं।
तो जरूर ऐसी प्रेयर आपने करनी है मेरे लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने, कई लोगों को लगता होगा कि शायद पास्टर जी तो आते ही नहीं है, पास्टर जी आते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आते हैं। पर आज मैंने आपको बता दी है मेरी बात जो है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमारी लाइफ के अंदर एक कांटा चुभा के रखता है, ताकि उस कांटे की वजह से, उस दुख की वजह से हम खुदा के बहुत ज़्यादा करीब रहें। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में एक भी बीमारी ना हो ना, तो हम प्रभु को याद नहीं करेंगे। मैं रियल बता रहा हूँ। पर एक ना एक बीमारी छोटी मोटी जरूर हमारे साथ चिपकी रहती है। क्यों? सोचा है कभी? ताकि हम प्रभु के करीब रहें। और रिपोर्टें कराओगे, रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा। मेरे साथ हुआ है। हालेलुया। रिपोर्टें कराई मैंने, मुझे थोड़ी बॉडी में एक बार मुझे सर्द गर्म हो गई थी, बुखार टाइप हो गया था। रिपोर्टें कराओ, रिपोर्टें नॉर्मल, पर प्रभु ने कांटा छुपा के रखा ताकि हम प्रभु के साथ कनेक्ट रहें। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारियां आती हैं, पर वो आपको प्रभु में बढ़ाने के लिए आती है। यीशु मसीह के नाम में आपको घटाने के लिए कभी नहीं आती है, आपको हमेशा बढ़ाने के लिए आती है, ताकि उस समय के अंदर आप और ज़्यादा प्रभु के करीब जा सको, और ज़्यादा प्रार्थना में समय बिता सको। यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बीमारी और पाप कहाँ से एंट्री हुई, कहाँ से संसार के अंदर आई? आदम और हव्वा की गलती की वजह से पाप और बीमारी इस दुनिया के अंदर एंट्री करा। पर हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यीशु जो परमेश्वर है वो बीमारियों को चंगा करने में एक्सपर्ट है। यीशु मसीह के नाम में वो बीमारियों को गायब करने वाला एक्सपर्ट है। यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। खुदा आपको बरकत दे इन वचनों के द्वारा। मेरा बिलीव है आप ब्लेस हुए इस वचन के द्वारा। आपने इस वचन को घर जाके भी सुनना है, ठीक है? और टाइम से चर्च आना है सबने। 10 बजे का टाइम है। आप सारी वर्शिप जब ख़त्म हो जाती है, लास्ट के 1-2 बजे रह जाते हैं, तब आप आते हो। टाइम से चर्च आना है ताकि हम टाइम से मैं आपको फ्री कर पाऊँ, ठीक है? गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चे छोटे हैं, तो मेरे मन में भी ये होता है कि मैं 12 बजे आपको राइट एग्जैक्ट मैं आपको फ्री कर दूँ। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा था कल कि 7 संडे लगातार ऑयल प्रार्थना करनी है। आज से लेके 7 संडे लगातार ऑयल प्रार्थना होगी। और मेरा बिलीव है इस 7 संडे जब आप ऑयल प्रार्थना में आओगे, खुदा का एक बड़ा मसा, खुदा का एक बड़ा अभिषेक, खुदा की बड़ी अनॉइंटिंग और अपना छुटकारा आप लोगे इन 7 संडे के अंदर। यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। तो खुदा आप सबको बरकत दे। सब जन आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। मेरे महान और सामर्थ्य पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, जो वचन तेरे बेटे बेटियों ने सुने, इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति, कोई नेगेटिविटी इन वचनों को चुरा ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामने